आज की यह वीडियो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के वायसराय। भारत के वायसराय के लिए दूसरा पार्ट होगा। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 1899 से 1950 के बीच में रहने वाले वायसराय को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम कराए और परीक्षा की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करें वीडियो। उससे पहले अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना, तो इस ऐप पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करें। ये दूसरा पार्ट होगा। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, उसे देखने के बाद ही इसे देखें। शुरू करते हैं 1899 से। आज की ये वीडियो 1899 से लेकर 1950 तक के लिए होगी। सबसे पहला व्यक्ति है, वायसराय है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है और लॉर्ड कर्जन से आपके परीक्षा में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत में केवल 6 साल ही रहा, 1899 से लेकर के 1905 तक। लेकिन इस 6 साल बेहद महत्वपूर्ण है आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टि से। आपका ये परीक्षा एसएससी का, रेलवे का या फिर बैंक का हो सकता है। देखिए, भारत को में इसको कुल मिला के 6 साल के लिए रखा गया था, लेकिन ये 6 साल इसके काम पे निर्भर हुआ, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ही है जिसने बांटो और राज करो का रूल दिया। बांटो और राज करो। जब इसने देखा कि बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं बढ़ने लगी, तो इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी विदेश नीति भी कुछ अच्छी नहीं थी। इसने गुरु दलाई लामा पर कहा कि जो दलाई लामा है ये रूस से मिले हुए हैं, और यह कहकर इसने जो दलाई लामा के अधिकार क्षेत्र में तिब्बत था उस पर हमला कर दिया। बाद में तिब्बत को क्षतिपूर्ति के रूप में 75 लाख रुपए देने पड़े, यानी कि यहाँ पर कर्जन को 75 लाख रुपए का फायदा हुआ। इसके टाइम पीरियड पे अकाल भी पड़ा था और अकाल के लिए भी उसने उतना अच्छा काम नहीं किया। हालांकि इसने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन जरूर किया था, जिसने अकाल की सहायता हेतु कई अच्छे काम किए। इसने कृषि में भी कई काम किया, लेकिन जो कृषक हैं उनको साहूकारों के अत्याचार से पूरी तरह नहीं बचा सका। हालांकि इसने बचाने का पूरा प्रयास किया। सबसे बड़ा क्वेश्चन या फिर सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन को। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए इसने कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक था पूर्वी बंगाल तथा असम, और एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें पुराने बंगाल के 15 जिलों में असम तथा चटगांव को मिला दिया गया। इस नए प्रांत का क्षेत्रफल लगभग 106,000 वर्ग मील था तथा जनसंख्या लगभग 310 लाख थी। मतलब कि बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। क्यों किया? राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए। ये 2 क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। फूट डालो और राज करो, ये नीति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये नीति दी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका काम था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो या फिर प्रदेशों को ही बांट दो, ताकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो टूट जाएं। लेकिन इसने जो बंगाल विभाजन किया उसे 1911 में रद्द कर दिया गया और बाद में 1912 में दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया। इसके बाद जो दूसरा वायसराय आता है 1905 में, इनका नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1910 तक है। ये केवल 5 साल तक रहे और इनके टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ी घटना पूछी जाती है ये है 1907 की, जो है आंग्ल रूसी प्रतिनिधि सम्मेलन। इंग्लैंड और रूस के मध्य में जो भी मतभेद थे उसको यहाँ से सुलझाया गया। अब इससे ये फायदा हुआ कि इंग्लैंड और रूस दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1906 में। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस ने कहा कि अब हमें स्वराज चाहिए, और जब स्वराज की बात की गई तो इसी समय मुस्लिम लीग को लॉर्ड कर्जन से पहले के लोग पढ़ा लिखा करके इन लोगों को अलग होने पे पहले से ही मन बना दिए थे और यहाँ से मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। यहाँ पे समाचार पत्र अधिनियम भी लाया गया, जिसको प्रेस एक्ट कहते हैं। हालांकि इसको 1908 में संसद द्वारा पास कराया गया।
1906 के आसपास ही खुदीराम बोस को फांसी दी गई और तिलक को 6 साल की कारावास हुई। चीन के साथ अफीम को लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने बंद कर दिया और इन्हीं के टाइम पीरियड पे मार्ले मिंटो सुधार आया जो कि 1909 में आया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया, कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये थे मिंटो, तो इन्हीं के टाइम पे आया था लॉर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इनके बाद जो अगले वायसराय हैं ये आते हैं 1910 में, रहे 1916 तक, यानी कि 6 साल तक। इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो ब्रिटेन के राजा पंचम थे। 1911 में भारत आए थे और उनके भारत आने पे ही दिल्ली में एक भव्य दरबार बनाया गया और उसी समय दिल्ली को राजधानी के रूप में कहा गया, मतलब हस्तांतरित किया गया। उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कब दिल्ली की गई। 1912 में। कौन वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर ही BHU बना था, मतलब उससे पहले बना था, लेकिन उस समय ये अच्छे काम पे कर रहा था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग को इसका कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। इन्हीं के टाइम पीरियड पे प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ, जो कि विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है 1914 से लेके 1919 तक। इन्हीं के टाइम पीरियड पे गांधी जी भारत आए, मतलब कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गांधी जी भारत आए तो उस समय वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1916 से 1921 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहा और इस समय 1919 में एक रिफॉर्म आया था, भारत सरकार अधिनियम। इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सबको कवर कर लिया है। यहाँ पे अब देखेंगे तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ 1919 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे ही। होम रूल लीग का गठन हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे और 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया था पूना में। 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 में रॉलेट एक्ट आया जिसको काला कानून कहा गया। इसी काला कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पे जनरल डायर ने 79 लोगों पे गोलियां चलवा दी और यहां पे करीब 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ये डेट था 13 अप्रैल 1919 का। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही लाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और इसी समय तीसरा अफगान युद्ध शुरू हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो 1 अगस्त 1920 को। उस समय वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग, जिसका टाइम पीरियड है 1921 से लेकर 1926 तक। यह एक यहूदी वायसराय था, मतलब कि यह पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि यहूदी था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो इसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। इसका टाइम पीरियड है 5 साल। यह इंग्लैंड में एक उच्च न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च पद पर भी पहुंचा था। उसके बाद इसको यहाँ पर भेजा गया और इसी के टाइम पीरियड पे एक वर्थ कमीशन ने कहा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर देना चाहिए, यानी कि ये किया गया था 1924 में। 1924 से पहले आज की तरह रेल बजट और आम बजट एक ही में आता था, लेकिन लॉर्ड रीडिंग ने ही 1924 से इन दोनों बजटों को अलग किया। तो बजट से ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब से बजट एक में किया गया, फिर कब अलग किया गया, तो 1924 में किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम पीरियड पे कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ और सबसे बड़ा कांड काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम पीरियड पे। जितना आप स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ेंगे, मतलब कि भारत की आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे, 1950 की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगला जो वायसराय है उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इसका टाइम पीरियड है 1926 से लेकर के 1931 तक। इसी के टाइम पीरियड पे साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, हालांकि इसको 8 नवंबर 1927 को ही बना दिया गया था। साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध हुआ। विरोध होने का एक ही कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट।
इस नेहरू रिपोर्ट को जब अंग्रेजों के सामने रखा गया तो अंग्रेजों ने पूरी तरह इसको रद्द कर दिया। उसने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और इसके अलावा जो जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग में जुड़े हुए थे जिन्ना, इसने कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है तो हमारी भी 14 सूत्री मांगों को मान लिया जाए। ये देखकर अंग्रेज जो चाहते थे वही हो रहा था और अंग्रेजों ने दोनों के जो मांग थी उसको कैंसिल कर दिया। 1928 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई जो कि कृषि से संबंधित था। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई और जब नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने मना कर दिया तो उसी से गुस्सा होकर कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की, पूर्ण स्वराज की। और उसी के अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही कारण है कि आज भी हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पहले वहां मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को ही, इसलिए आज भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इससे भी कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ था और उस समय हमारे यहाँ वायसराय था लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन में समझौता भी हुआ। यह समझौता करने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। उसके बाद जो वायसराय आता है इसका नाम है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड है 1931 से लेकर के 1936 तक। जब लॉर्ड विलिंगटन को भारत में वायसराय नियुक्त किया गया उससे पहले यह भारत में ही था, बम्बई और मद्रास के गवर्नर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इसको बाद में भारत का वायसराय बना दिया गया, मतलब कि एक तरह से प्रमोट कर दिया गया। इसके टाइम पीरियड पर ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए जिसमें केवल सेकेंड वाले में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी दोनों में महात्मा गांधी यानी कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। तीनों मंडलों में अगर तीनों बैठकों में बात करें तो कि भारत से एक व्यक्ति गए थे, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि वो कांग्रेस में नहीं थे, वो अलग थे। इसके बाद से यहाँ से जो पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो ये हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के, जो कि 1932 में हुआ। और लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड पर ही भारत सरकार अधिनियम लाया गया। इन्हीं के टाइम पीरियड पे रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया या फिर पाकिस्तान शब्द को किसने दिया, तो ये दिया गया था रहमत अली चौधरी के द्वारा। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, उस समय भी लॉर्ड विलिंगटन ही था। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 36 में ही बिहार तथा क्वेटा में भूकंप आया था। उसके बाद जो वायसराय आता है इसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत में कुल मिला के 8 साल तक रहे, 1936 से लेकर के 1944 तक। जो 1935 में अधिनियम आया था इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर आप ये भी समझिए कि जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तब तक 1935 के ही रूल लग रहे थे। तो 1935 का जो रूल है इसको बनाने में लॉर्ड लिनलिथगो का एक बड़ा रोल था। 1935 के अंतर्गत पहला आम चुनाव भी कराया गया 1936-37 में। इसके बाद से इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो दूसरा विश्व युद्ध था शुरू हो गया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है 1939 से लेकर के 1945 तक। यहाँ पे जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने कहा भारतीय नेताओं से कि आप अपने लोगों से कहिए कि सेना में भर्ती हो और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करें। अगर हम जीत जाते हैं तो हम भारत को आधा स्वतंत्रता दे देंगे। गांधी जी ने इसको पूरी तरह एक तरह से मना कर दिया और इसी समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के भारत आने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग भी की गई थी और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का टाइम पीरियड है 1944 से लेके 1947 तक। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ इन्हीं के टाइम पीरियड पे और इसमें भले ही इंग्लैंड जीत गया, लेकिन जो इंग्लैंड में
उस समय प्रधानमंत्री थे वो हार गए। तो उनके हारने के बाद एक तरह से भारत के स्वतंत्र होने का चांसेस ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो नए प्रधानमंत्री आए उनका नाम था क्लीमेंट एटली और ये लेबर पार्टी से थे। तो जब ये लेबर पार्टी सरकार में आई तब ये क्लियर हो गया कि भारत को अब जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले विंस्टन चर्चिल था जो कि भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं था। तो जब नए प्रधानमंत्री आए तो इन्होंने 3 लोगों को भारत भेजा, जिसमें से थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। यह वही क्रिप्स हैं जो कि क्रिप्स मिशन में भी भारत आए थे। हालांकि इस बार क्रिप्स मिशन के नाम से ये भारत नहीं आए। इनके भारत आने का कारण ये था कि ये कहा गया कि मतलब कि आप लोग अपना अपना संविधान बना ले, क्योंकि एक तरह से जो पाकिस्तान था इसकी मांग पूरे अपने चरम पे थी। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग ने कई जगह खून खराबा भी किया, जिसको कार्रवाई दिवस के नाम पे बंगाल में ढेर सारे लोगों की हत्या कर दी गई। ये देखते हुए पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और कहा गया कि दोनों मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपना अपना संविधान बनाना शुरू करें, जिसके लिए भारत का संविधान बनना शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इसकी पहली बैठक हुई 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों लोग बिहार से थे। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, 1945 में ही जीत करके आए। उन्होंने कहा कि 1948 से पहले पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, केवल जल्दी से संविधान बन जाए। इसके बाद से अंतिम में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। जिस समय भारत में जो नेहरू थी उनकी अंतरिम गवर्नमेंट चल रही थी। अंतरिम गवर्नमेंट मतलब कि एक मान मनोबल की सरकार थी। तो देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन एक तरह से अंतिम गवर्नर जनरल थे जो कि अंग्रेज थे। उसके बाद कोई भी अंग्रेजी व्यक्ति को भारत का वायसराय या फिर गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की और इस माउंटबेटन प्लान में ये था कि भारत को बांटा जाएगा 2 भागों में। एक बनेगा हिंदुस्तान, मतलब कि एक भारत तो रहेगा ही, दूसरा पाकिस्तान बनेगा। 4 जुलाई 1947 को इटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, जिसको ब्रिटिश संसद ने पास कर लिया। ब्रिटिश संसद में पास होने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि अंग्रेज थे। इनके बाद सी राजगोपालचारी को भी बनाया गया 2 साल के लिए, 1948 से 1950 तक के लिए, और ये भारतीय थे। कई बार पूछा गया है कि पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जो स्वतंत्र भारत के वायसराय बने। तो अगर भारतीय पूछा जाएगा तो इनका नाम है सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था। और अगर किसी अंग्रेजी व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के लिए तो इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। 1950 के बाद जो ये गवर्नर जनरल वाला पद था इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति करके एक नया पद आया। पहला जो चुनाव हुआ था 1951 में शुरू हुआ, जो कि 1952 में खत्म हुआ। फिर से नेहरू प्रधानमंत्री बने और यहाँ पे सी राजगोपालचारी के टाइम पीरियड पे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया। इसमें से लगभग 15 कानूनों को, 15 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें से कई सारे क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। अगर आप इन दोनों पार्टों को अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।